ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा को हाजिर नाजिर करके उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। यूनिवर्स की सारी आत्माओं को समर्पित करेंगे। यही दुआ करेंगे, हर आत्मा जागृत हो, हर आत्मा अपने पिता को पहचाने, हर आत्मा को सुकून और राहत मिले। साथ साथ प्रभु के ये महावाक्य प्रकृति के प्रति भी, तत्वों के प्रति भी और वायुमंडल के प्रति भी समर्पित करेंगे। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। विशेष परफेक्ट बनाने वाले बाप दादा शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ इकट्ठे हम आत्माओं की चेकिंग करते हैं और फिर जहाँ कमी कमजोरियाँ रह जाती हैं वहाँ विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। वो हम में किसी भी तरह की खामी देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए याद प्यार नमस्ते भी उन्हीं सोल्स को करते हैं जो कहना मानती हैं। हम आत्माओं को उस लिस्ट में अगर आना है तो अव्यक्त बाप दादा की सावधानियों को बड़े ध्यान से समझना है और फिर उसी के अनुसार अपने आप को करेक्ट करके चलना है। देखेंगे आज हमारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली हम आत्माओं को किस तरफ देखने की और सुधारने की समझ देते हैं। अव्यक्त बाप दादा बोले, हम दोनों को हाजिर करेंगे, ब्रह्मा माँ को भी और हमारे प्यारे से शिव बाबा को भी। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है समय प्रमाण। स्वराज्य अधिकारी बनकर सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। समय के प्रमाण, जैसा समय चल रहा है उसके प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बनो, माना अपना राजा बनो। अपनी जो राजधानी है उसके ऊपर राज्य करने का अधिकार प्राप्त करो। श्रीमद् प्रमाण कर्म इंद्रियों से और सूक्ष्म शक्तियों से कार्य करवाओ और फिर जितने भी रूहानी साधन हैं जो प्रभु जी से मिलते हैं उसको बड़ी तीव्र गति से बहुत फास्ट कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा को देख रहे हैं। हमारे बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी जो बच्चे बन गए हैं उनकी राज्य सभा को देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की स्मृति के, इस पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने ब्रिकुटी के अकाल तख्त निशीन दिखाई दे रहे हैं। ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की ऊंची यूनिवर्सिटी में हम सब पढ़ रहे हैं। इसलिए ऊंची चेकिंग हम आत्माओं की होती है। हम आत्माओं की राज्य सभा कैसी है उस पर उनकी नजर जा रही है। हर एक स्वराज्य अधिकारी जो है
पवित्रता की लाइट के ताजधारी। पवित्रता धारण करनी है तो जितना वो पवित्रता हम धारण करेंगे, उसकी लाइट, उसके प्रकाश का ताज कितना हमारे पास आया है वो देख रहे हैं। अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, कितना हमको हर चीज का अधिकार प्राप्त करना है, वो कितना हमारी स्मृतियों में रहता है। जो अधिकार है हमारे, उसकी स्मृति का जो तिलक है वो कितना हमारे में लगा हुआ है। पवित्रता की लाइट को चेक कर रहे थे और अधिकार कितने हमको मिले हैं, उसकी जो स्मृति है उसका तिलक कितना हमारे में लगा हुआ है। अपने अपने त्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। अपना अकाल तख्त पर भी बैठे, तो तख्त भी है, तिलक भी है, तो ताज भी है, तीनों को चेक कर रहे हैं। इस समय जितना हमारा स्वराज्य अधिकार अनुभव होगा हमको, उतना ही हम विश्व में राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी जितना मेरा कंट्रोल है, रूलिंग पावर है मन बुद्धि पर, जितना कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है हमारा अपने कर्म इंद्रियों पर, कितना हम अनुभव करते हैं ना, उतना इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव हम करते हैं, उतना ही फिर हम भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी हैं ही है। मैं कौन, वह मेरा भविष्य क्या, वो अब के स्वराज्य की स्थिति के द्वारा हम खुद ही देख सकते हैं। मैं कौन बनूंगी और मेरा भविष्य क्या होगा, है ना? ये हम अभी का जो स्वराज्य है, जो भगवान इतने सारे टाइटल्स देते हैं, वो सारे हम कितने प्राप्त करते हैं, वो मैं कौन हूँ, फिर उसी के अनुसार फिर मेरा भविष्य क्या है, वो अभी का जो स्वराज्य है ना, उसकी स्थिति के द्वारा हम खुद ही देख सकते हैं। किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, भगवान को बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही देख सकते हैं कितना हमारा कंट्रोल रूलिंग पावर है, कितना हमने अधिकार प्राप्त किया हुआ है, कितना हमने पवित्रता धारण करी हुई है, कितना मेरे स्मृति का तिलक एकदम स्पष्ट होता जा रहा है, और कितना मैं अपनी भृकुटी के तख्त पर विराजमान रहती हूँ। उसकी अगर हम तो विराजमान रहते हैं, तब तो हम राज्य अधिकार प्राप्त करेंगे, क्योंकि फिर राजा मालिक बनकर हर कार्य कराते हैं। अपनी चेकिंग हम खुद ही कर सकते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे की सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे, सुबह से लेकर रात तक। बाबा देख रहे हैं कि कैसे हम भृकुटी के तख्त पर बैठे रहते हैं सारा दिन, माना राजा बनकर पाठ बजाते हैं, कितना तिलक लगा रहता है स्मृतियों का, वो भी देखते हैं, और कितना हम अपना जो प्योरिटी का ताज है उसको मेंटेन करके रखते हैं। हर एक बच्चे का सदा, अब भगवान के अनुसार तो उनको सदा ही स्वराज्य अधिकारी बनना है, तो बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है, चेक कर रहे थे। हम चाहे गृहस्थ में हो, चाहे हम सेंटर्स पर हो, लौकिक अलौकिक कार्य, अब घर में भी रहते तब भी हमको अलौकिक विधि से करना है ना, तो लौकिक का कार्य भी मेंटेन करना है, अलौकिक का कार्य भी मेंटेन करना है। तो
बाबा देख रहे हैं कि हर कर्म करते हुए, लौकिक कार्य हो चाहे अलौकिक कार्य हो, करते हुए, दोनों कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है कि मैं मालिक, राजा, कर्म इंद्रियों को चलाने वाली, मन बुद्धि को कायदे प्रमाण, श्रीमत की लगाम से कंट्रोल और उस पर रूल करने वाली, ये वाली जो हमारी अवस्था है, ये कितना समय रहती है और किस परसेंटेज में रहती है। भगवान चेक कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं कि मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक तो है संकल्प में सोचना, अपने स्वराज्य की स्मृति जो है, बाबा कहते कई बच्चे अपने स्वराज्य की स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं, थॉट में, कि मैं आत्मा अधिकारी हूँ। तो बाबा कहे एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारी, मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से उसको चलाना। एक तो खाली सोचना, बाबा कहे स्मृतियों में रखना कि मैं संकल्प में रखते हैं मैं आत्मा अधिकारी हूँ। ये हो गया कि हम संकल्प में सोचते हैं। बार बार फिर स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। दूसरा है माना वो थॉट में करते हैं, फिर उसको रिफ्रेश भी करते हैं। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में, माना मेरा अपना उस पर राइट है, वो मेरा है। अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और फिर माना कि मेरा राइट है उस पर पूरा, सोच नहीं रहे हैं, राइट है उस पर। और इन कर्म इंद्रियों रूपी ये मेरे कर्मचारी हैं, ये आंख, ये कान, जिससे मैं कर्म करती हूँ, देखने का, सुनने का, बोलने का, हाथ पैर हम कर्म करते हैं ना, ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं, ये हमारे कर्मचारी हैं। और मन बुद्धि संस्कार जो है ये मेरे सहयोगी हैं, साथी हैं। इन पर राज्य करना और फिर इन पर अधिकार से इनको चलाना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर हमको चला रहे हैं और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो, ऐसा हम सोचते हैं। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हैं। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, टाइटल से संबोधित कर रहे हैं भगवान, हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्म इंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं। सारे दिन में क्या हमारी कर्म इंद्रियां, सारी कर्म इंद्रियां माना कर्मचारी और हमारे सहयोगी साथी मन बुद्धि संस्कार सब ऑर्डर में चल रहे हैं? एक दो कर्म इंद्रियां थोड़ा नाज नखरे तो नहीं दिखाती हैं, माना अपनी मर्जी कराती हैं, ऐसा तो नहीं करती, सुनती नहीं है। आपका राज्य जो है लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है। आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय, क्योंकि एक तो होता खाली हुक्म चलाना, ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन भगवान हमको हमेशा कहते हैं हर चीज को कायदे से और संतुलन से करो।
उसमें लव भी चाहिए, उसमें लॉ भी चाहिए। पूरा लॉ होता है तब भी काम नहीं चलता, और पूरा लव होता है तब भी काम नहीं चलता, है ना। शरीर के रिश्ते जो शरीर के रोल में बच्चे आते हैं, आप उन्हें पूरा प्यार करके देखो तो भी हम बिगाड़ देते हैं, और अगर हम उनको पूरा लॉ में चलाते हैं तो भी हम उनको बिगाड़ देते हैं, वो बिगड़ जाते हैं। तो लव और लॉ ये दोनों बैलेंस में चाहिए, बाबा कहते हैं। तो आपका जो राज्य है, लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से, एक्यूरेसी से चल रहे हैं? क्या समझते हैं? चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते हो मेरा हाथ है ये, जब कहते हो मेरे संस्कार हैं, मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, तो फिर मेरे के ऊपर में अधिकार है, मैं का अधिकार है इसमें, कि अब मेरा अधिकारी बन जाता है, कब मैं अधिकारी बन जाती हूँ। ऐसा तो नहीं होता कि कभी वो मेरे पर चलाता है, जो चीज़ मुझे देखनी नहीं चाहिए वो मुझसे मेरी आंखें दिखवाएं, जो सुनना नहीं चाहिए वो सुनवाएं, जो बोलना नहीं चाहिए वो बुलवा दे, मन कहीं उड़ा कर ले जाए, बुद्धि कहीं और ले जाए। कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता है और कब मैं अधिकारी बन जाती हूँ। समय के प्रमाण, हे स्वराज्य अधिकारी, अभी तो सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो। समय के प्रमाण भगवान कहते हैं, हे स्वराज्य अधिकारी, सदा और सहज आप अकाल तख्त नशीन बनो। आप अपने तख्त पर विराजमान रहो, आप हमेशा राजा बनकर रहो। तभी दूसरी सोल्स को, अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार जो है वो तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय प्रमाण, हे स्वराज्य अधिकारी, सभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तभी अन्य आत्माओं को भी बाप के द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे, क्योंकि दिलवाना है। हम लोग को मैसेज मिला, हम दूसरी सोल्स को भी देंगे। अब इधर जो 16,108-33 करोड़ आत्माएं आएंगी, ये जीवन मुक्ति में भी आएंगी, और मुक्ति में तो हमको जाना ही जाना है। अधिकार सबको प्राप्त कराना है और बहुत फास्ट कराना है। फिर जो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स हैं, जो प्रभु के संपर्क में डायरेक्ट नहीं आती हैं, उन सभी सोल्स को मुक्ति का वर्षा दिलाना है। तो बड़ी तीव्र गति से अधिकार दिलाना, लेकिन कब दिलाएंगे? जब मेरा अपने ऊपर राज्य चलता होगा तब। तो अपना ही नहीं चलेगा तो फिर हम दूसरी सोल्स को अधिकार क्या प्राप्त करा पाएंगे? समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। समय की जो पुकार है वो अब बहुत फास्ट है और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी और सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। कहीं हादसा हुआ होगा जिसका जिक्र बाबा कर रहे हैं। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है ना। सिर्फ हद में नहीं सेवा करनी है, अब तो बेहद की सेवा करनी है। फिर बाबा कहे छोटी सी, माना ये जो हादसे होते हैं दुनिया में, ये रिहर्सल हो रही है। जो एक विकराल रूप लेगा, तत्व जो विकराल रूप लेंगे, ये छोटे छोटे में दिखा रहे हैं। इसको भगवान कहते हैं ये रिहर्सल हो रही है। तो छोटी सी रिहर्सल हुई होगी किसी भी रूप में, तो उसको सुना बाबा ने कहा। एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा नहीं।
चिल्लाना भी कितना बेहद का था, मरना भी कितना बेहद का था। बहुत लोग मरे होंगे, और फिर मरने वालों के साथ साथ जो जीने वाले थे उनकी भी अपने जीवन में वो भी परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है? चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं कि भूकंप आवे तो ये करना, तूफान आए तो ये करना, आग लगे तो ये करना, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, हमारे पास तो सूक्ष्म साधन है, हमारे पास सर्व शक्तियां हैं, योग का बल है, स्नेह का चुंबक है। जो बाबा हमको स्नेह देते हैं वो स्नेह लेना है, उसको फिर दूसरों के लिए यूज करना है, फिर वो हमारे पास भी जमा हो जाएगा। फिर स्नेह का चुंबक, ये सब साधन समय के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम तो स्थूल चीजें थोड़ी दे सकते हैं। और आगे चलकर तो चलो अभी तो फिर भी पॉसिबिलिटी होती है, तो भूकंप आता है तो लोग सोचते हैं कि ये करना है, साधन इकट्ठे करते हैं ना। फिर तूफान आएंगे तो ये करना है, आग लगेगी तो ये करना है, इसकी तैयारी करते हैं ना भगवान कहते सारे। लेकिन जो प्रभु के बच्चे हैं उनको तो फरमान है कि जो साधन बाबा हमें अविनाशी खजानों के जो साधन देते हैं वो हमारे पास होने चाहिए, ताकि हम सभी सोल्स सर्व शक्तियां और योग की जो ताकत है मिलती है प्रभु से, वो तो योग लगाकर हमको मिलेगी ना। तो योग की ताकत, स्नेह का चुंबक, ये सारे साधन भगवान कहते हैं समय के लिए आपके पास तैयार हैं। आपके पास सारी शक्तियां हैं। किसी को शांति की शक्ति चाहिए होगी, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वो संतुष्ट होगी, है कि नहीं? बाबा हमको तैयार कर रहे हैं, हम सोल्स को समझ दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो ना कि हम मुरलियां पढ़े जा रहे हैं और बस हम उसी में मस्त हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं कि भाई कर करके क्या चीजें रखनी है जो हमको यूज करनी पड़ेगी। हम बहुत जिम्मेवार आत्माएं हैं। ये जो पढ़ रहे हैं, तो ये जो पढ़ाई में बाबा हमको समझा रहे हैं, तो वो चीजें भी तो मेरे पास होनी चाहिए ना। जैसे हम लोग को बोलते हैं बाबा सारी शक्तियां, 8 शक्तियां बोलते हैं ना। पहले तो मेन तो वो बोलते हैं कि 8 शक्तियां हमारे पास होनी चाहिए, विस्तार को सार करने की, समेटने की, समाने की, सहन करने की, परखने की, क्योंकि परखना भी तो पड़ेगा कि सोल को क्या चाहिए, फिर निर्णय करने की, फिर सामना करने की, सहयोग करने की। लेकिन उसके अतिरिक्त भी तो हमारे पास चाहिए ना, जिसके लिए बाबा ने हमारे को समझ दी हुई है। हमारे पास संकल्प की पावर भी होनी चाहिए। उस समय विनाश के दौरान हमारे पास संकल्प की पावर होनी चाहिए, हमारे पास शांति की शक्ति होनी चाहिए, हमारे पास पवित्रता की पावर होनी चाहिए, एकाग्रता की पावर होनी चाहिए, हमारे पास संगठन की पावर होनी चाहिए, ताकि सारी सोल्स हम मिलकर एक साथ शक्तिशाली संकल्प करें। हमारे पास एकता की शक्ति चाहिए, एक मत होकर हम चलें। हमारे पास मनन शक्ति चाहिए, हमारे पास परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए, हमारे पास स्नेह की शक्ति चाहिए, सत्यता की शक्ति चाहिए, शुभ वृत्ति की शक्ति चाहिए, परमात्म शक्ति हमारे पास चाहिए, आत्मिक शक्ति चाहिए, दबाव लगाव प्रभाव से मुक्त रहने की मेरे पास शक्ति चाहिए, क्योंकि हमको प्रभाव मुक्त भी बनना है। ड्रामा की शक्ति चाहिए। ड्रामा की शक्ति भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ड्रामा समझ में आ जाए ना, तो फिर ड्रामा की शक्ति बड़ी मदद करती है। फिर हमें खुशी की शक्ति चाहिए, संतुष्टता की शक्ति चाहिए, महसूसता की शक्ति चाहिए, निर्विकारीपन की शक्ति चाहिए, ग्रहण करने की हमको शक्ति चाहिए। भगवान ने तो न जाने कितनी सारी शक्तियां दे रखी हैं,
अब जितना भी बाबा मुरली में हमको समझाते हैं वो अमल में लाने के लिए हम लाएंगे, हम सुखी रहेंगे। अब बाबा हमको समझ दे रहे हैं, आप चेक करो, आपके पास सारी शक्तियां हैं। अब किसी को बाबा कहते शांति की शक्ति चाहिए हो उस समय, लेकिन आप और कोई शक्ति उसको दो उस समय, तो क्या वो संतुष्ट होगी? जैसे किसी को पानी चाहिए और आप उसके सामने रख दो 36 प्रकार के भोजन, क्या वो संतुष्ट हो? उसको तो पहले पानी ही चाहिए होगा। तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए थोड़ी है कि हम अशरीरी बन जाएं, उसके लिए हम एवर रेडी हो जाएं। वो तो बनना ही है बाबा के। लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से हमको प्राप्त होते हैं, जब हम अपने ऊपर रूल करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, हम अपने कर्म इंद्रियों से श्रीमत के प्रमाण कार्य कराते हैं, हम खजानों को कर्म इंद्रियों के द्वारा यूज करते हैं, तो फिर वो मेरे को प्राप्त होते हैं साधन। हम शक्तियों को यूज करते हैं तब वो शक्तियां मेरी होती हैं। हम वरदान को यूज करते हैं तब वो वरदान मेरे होते हैं। ऐसे नहीं हो जाते हमारे वो। तो सारा कुछ यूज करके फिर हम उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, जो हमको सब कुछ परमात्म वर्षे में मिले हैं, वो सब अधिकार आपके पास एवर रेडी हैं। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वो फौरन से आने के बाद कार्य में लगाया गया। जब फौरन से सामान आया तब उसको कार्य में लगाया। समाचार में सुनते हैं ना कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वो फौरन से आने के बाद फिर कार्य में लगाए। तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना, तब तक तो कितना कुछ हो जाता है। जब तक जो चाहिए मशीनरी वो आए, तब तक तो क्या से क्या हो जाता है। तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना, तो सर्व साधन समय पर कार्य में लगा नहीं सके। कितना नुकसान हो गया। अब उस दौरान हुआ होगा नुकसान, जिसका जिक्र बाबा कर रहे हैं कि सामान ही नहीं था जो चाहिए था। तो जब तक फौरन से आया तब तक तो फिर एवर रेडी तो नहीं हुए ना, अपने पास तो नहीं था ना। तो हे विश्व कल्याणी, हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, टाइटल्स मिल रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी, विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, आपके पास सर्व साधन एवर रेडी हैं। क्योंकि ये जितने टाइटल्स हैं, इसको जब हम यूज करेंगे तभी हम सजाओं से, ड्रामा की सजाओं से मुक्त होंगे। जब ये सारे कार्य करेंगे तो हम ड्रामा की सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन आपके पास एवर रेडी हैं। सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर चलती हैं। आप ऑर्डर करो, संकल्प किया, निर्णय शक्ति, तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर, ना स्वराज्य अधिकारी हाजिर, ऐसे ऑर्डर में हैं सारी शक्तियां। या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे। अगर समय पर किसको जो चाहिए वो हम नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में ये संकल्प तो चल ही रहा है कि आगे क्या होना है और क्या करना है। भगवान कहते होना तो बहुत कुछ है, होना तो बहुत कुछ है। सुनाया ना, ये तो रिहर्सल है। ये तो रिहर्सल है। जो भी हादसे होते हैं, बाढ़ के होते हैं, भूकंप के होते हैं, सुनामी के होते हैं, ज्वालामुखी भी फटता है, डैम फट जाते हैं, तो ये सारा क्या है? लैंडस्लाइड्स होती हैं। ये सारा बाबा कहते हैं रिहर्सल है, जो हमको संकेत देता है कि यही स्वरूप सब जगह होगा।
ये 6 मास के तैयारी की घंटी बजी है। ये तो अभी घंटा नहीं है, अभी तो घंटा भी बजेगा। बाबा ने बोला पहले घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे? थोड़ा थोड़ा डरेंगे क्या? शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया हुआ है? जो शक्ति स्वरूप सोल्स हैं, उनका क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों को शक्ति स्वरूप में पांडव भी उसमें आ जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि खाली फीमेल है, फीमेल शरीर में सोल नहीं। बाबा शक्तियों में साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ जाते हैं। तो शक्तियां भी आ गई। सदा शक्तियों को, कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा, साधारण नहीं दिखाते उनको, पावरफुल दिखाते हैं। उनके पास जो अलंकार होते हैं हाथों में, वो उनकी पावर होती है जो उन्होंने धारण की है। लेकिन चूंकि पावर को दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए स्थूल बाहें दिखा देते हैं और फिर हाथों में अलंकार दिखा देते हैं। तो साधारण नहीं दिखाते हैं शक्तियों को। ये भुजाएं जो हैं, ये सर्व शक्तियों का सूचक है। इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसलिए बाबा कहे सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी जो पावर्स हैं उसको इमर्ज करो। इसके लिए आप ये नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगे, लेकिन सारे दिन में अपने प्रति तरह तरह की शक्तियों को यूज करके देखो। अब हमारे पास सारे दिन में अशांति की बहुत सारी बातें आए, लेकिन हम उसमें साइलेंस की शक्ति को यूज करें। हम सारा दिन संकल्प की शक्ति को यूज करें, हम स्नेह की शक्ति को यूज करें, अपने प्रति यूज करके देखते रहें। लेकिन सारे दिन में स्वयं के प्रति तरह तरह की शक्तियों को यूज करके देखो कि क्या वो यूज होती हैं। ये मत सोचना कि समय पर हम तब नहीं इमर्ज होंगे जब तक हमको पहले से इसकी आदत ना हो जाए। तो सारे दिन में अपने प्रति तरह तरह की शक्तियां यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है। सबसे पहले तो ये देखना कि क्या मेरे कर्म इंद्रियां मेरे ऑर्डर पर चलती हैं, क्या मैं उन्हें मन बुद्धि को प्यार से चला पाती हूँ, क्या ये मेरा कहना मानते हैं। तो सारे दिन में तो हमको यही सबसे पहले चेक करना है कि क्या मुझ आत्मा का अपनी इंद्रियों पर और मन बुद्धि पर पूरा होल्ड है, अधिकार है। क्या मैं इनसे श्रीमद् प्रमाण कार्य करवा पाती हूँ। इसको चेक करना है कहाँ तक कार्य में हम लगाते हैं। मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक, ये नहीं, ये खाली बोलना नहीं। बाबा कहे मालिक होके ऑर्डर करो और फिर चेक करो सारी सोल्स मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। प्यार से चलाना है, इनको प्यार से चलाना है, लेकिन साथ में लॉ भी होना है कि जब मैं इनको ऑर्डर करती हूँ तो क्या हर कर्म इंद्रिय जो है मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। ऑर्डर हम करें कि मन मना भव हो जाओ, है ना, मन प्रभु में लग जाए और मन जाए नकारात्मकता की ओर, वेस्ट थॉट्स की ओर। तो बाबा कहे कि क्या ये लव और लॉ रहा। ऑर्डर करें हम मधुरता स्वरूप बनना है और हम बन जाएं समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप। भगवान हमको कहे कि मधुरता स्वरूप बनना है और हम समस्याओं को देखकर, परिस्थितियों को देखकर क्रोध का महारूप नहीं। चलो महारूप में क्रोध नहीं आता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी हमारे अंदर में आवेश आ जाए, हमारे अंदर में चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो फिर क्या ये ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ क्या ये सब कुछ?
नहीं हुआ ना। ऑर्डर करें कि हम निर्माण बनना है ना, हम्बल बनना है, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक हम दब कर चलेंगे भाई, कहाँ तक दबेंगे हम? कुछ तो दिखाना चाहिए ना। क्या मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है क्या, मुझे ही बदलना है क्या? क्या ये लव और ऑर्डर है क्या? अगर मेरे मन में इस तरह के प्रश्न उठते हैं, तो फिर इस तरह के थॉट्स अगर मेरी बुद्धि में आते हैं और हम उस पर प्रश्न करते रहते हैं कि हम कहाँ तक दबेंगे। होता है जब देहधारियों के साथ पाठ बजाते हैं तो फिर सोल सोचती हैं क्या हम ही दब कर चलेंगे? कुछ तो दिखाना चाहिए ना। मुझे ही दबना है क्या, मुझे ही मरना है क्या, मुझे ही बदलना है? तो भगवान कहते हैं अगर आप ऐसे बोलते हो तो क्या ये लव और ऑर्डर है? ये तो फिर देह का अभिमान है ना। इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो। भगवान कहते हैं विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले तो अपने ऊपर रहम करो कि अपनी ही इंद्रियां कायदे से नहीं चल रही हैं, बाद में दूसरों पर करेंगे, पहले अपने ऊपर बाबा कहते रहम करो। अपना अधिकार पहले संभालो, आगे चलकर आपको चारों ओर साकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा के द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। आगे चलकर भगवान कहते हैं आपको तो चारों ओर सकाश देने का, आपको वाइब्रेशन देने का, मनसा के द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया है कि अभी तक जो जहां तक सेवा के निमित्त हैं बहुत अच्छी की है सेवा और करेंगे भी, लेकिन अभी समय के प्रमाण बहुत फास्ट गति चाहिए और सेवा भी कैसी चाहिए? बेहद की चाहिए, पूरे वर्ल्ड की, पूरे यूनिवर्स की सोल्स की सेवा की जरूरत है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो स्वराज्य अधिकार मेरे में कहाँ तक रहा, कहाँ तक हम अपने स्वधर्म में टिके रहे, शांत रहे, खुश रहे, सदा संतुष्ट रहे, प्रेम स्वरूप रहे, कहाँ तक? तो अभी पहले हर दिन को चेक करो स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा। आत्मा मालिक होके कर्म इंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूं, ये बुद्धि में स्पष्ट रहे। स्मृति का स्वरूप, स्मृति रहे और फिर उसका स्वरूप रहे कि मैं सोल मालिकपन इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूं। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही ये सब कर्म इंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हजूर स्वतः ही करेंगे। एक तो मालिकपन में आकर कर्म इंद्रियों से कार्य करा, स्मृतियों में रहना चाहिए, फिर हमको उसका स्वरूप बनना है, फिर उस स्वरूप का रूहानी नशा भी रहना चाहिए। अगर रूहानी नशा है तो स्वतः ही ये सब कर्म इंद्रियां जो हैं आपके आगे जी हाजिर और जी हजूर स्वतः ही करेंगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, कल संस्कार को, आज फिर संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सर्व कर्म इंद्रियों को और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वो करें, मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वो करेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम जो है ना स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य कराने वाली आत्मा हूँ, इस स्वरूप का अगर हमको नशा भी रहेगा, रूहानी नशा, तो फिर बाबा कहते सारी कर्म इंद्रियां आपके आगे जी हजूर करेंगी, जी हाजिर कहेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
कि आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, फिर आज संस्कार को मिटाओ, फिर निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्म, इंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वो करेंगे। अभी कहते ना बाबा, चाहते तो ये हैं लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वो हो गया और सहज हो गया। तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। जो हमको अधिकार बाबा से मिलते हैं वो सिद्धियां हैं, उसको कार्य में लगाओ, प्रयोग करो उसको, फिर उसको कर्म में लाओ। ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता है? आप उसको ऑर्डर करो। फिर कहते संस्कार नहीं मिटता। क्यों नहीं मिटता? बाबा पूछते। बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में, क्यों नहीं मिटता है? मालिकपन अपने अंदर लाओ। तो औरों की सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं है बाबा के, ये तो कुछ भी नहीं। जो भी हुआ होगा ना हादसा, बाबा कहते ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बनकर चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी, माना इतना काबिल बनाते हैं भगवान कि अगर हम श्रीमत पर चलते हैं उनके, इतने काबिल हो जाएंगे कि उड़ती कला के द्वारा फरिश्ता बनकर चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वो अनुभव भी करेंगे। जो सोल्स ऐसी सेवा करेंगी ना, उनकी सेवा दूसरी सोल्स को अनुभव भी होगी। वो कोई देखकर नहीं करेंगे कि इसकी कर रहे हैं उसकी कर रहे हैं, वो बेहद की करेंगे और फिर सोल्स को अनुभव होगा। बाबा कहें ऐसे समय पर आप उड़ती कला के द्वारा फरिश्ता बनकर चारों ओर चक्कर लगाते, किसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, संतुष्टता चाहिए, ऐसे फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वो अनुभव भी करेंगे। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया, ऐसे अनुभव करेंगे। फरिश्तों से शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम जो मेरी स्थिति होगी, फरिश्ता स्थिति, अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति, उस समय फिर वो हमारा अंतिम वाहन बनेगा। हमारी अंतिम स्थिति जो है वो हमारा अंतिम वाहन बनेगा। पावरफुल स्थिति, अंतिम स्थिति। और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां भी देंगे और सबको फिर साधन भी देंगे। अपना रूप सामने आता है, इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई, तो शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। बाबा कहे अपना रूप सामने आता है, चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे और साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है, इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना कि शक्तियां आ गई, शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा।
शक्तियां, बाबा कहते हैं, शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। जब हमारे पास पावर्स होंगी, जब हम उन पावर्स को विधि पूर्वक यूज करेंगे और सोल्स सब कहेंगे शक्तियां आ गई, उसी से तो सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। बनाने वाला कौन, वो सिद्ध हो जाएगा। बाबा कहे, आपने जो अब तक किया, जो चला, वो समय प्रमाण अच्छे ते अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे ते अच्छा होना ही है। सब कुछ अच्छे ते अच्छा होना ही है। पॉजिटिव संकल्प। अच्छा, घबराए तो नहीं ना समाचार सुन के, देख के घबराए? ये तो कुछ भी नहीं है बाबा के। आपके पास सब कुछ है और ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके भाई बहन है ना, इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, सदा अपने त्रिकुटी के तख्त पर बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। मैंने कभी दे अभिमान में आ गए, फिर आत्मा समझा, फिर आत्मा, ऐसे वाले बाबा कहते ऐसे नहीं करो। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा कि यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो ही नहीं, बाबा कहते हैं। अपने अधिकार को छोड़ो ही नहीं। अधिकार हर समय चलाओ, स्व पर चलाओ, दूसरों पर नहीं। दूसरों पर नहीं चलाना, बाबा कहे अपने ऊपर राज्य चलाओ। पहले श्रीमत प्रमाण कर्म इंद्रियों से कार्य करो, श्रीमत प्रमाण मन बुद्धि को चलाओ। तो बाबा कहे अपने ऊपर, स्व पर स्वराज्य चलाओ, दूसरों पर नहीं चलाना। अच्छा, नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहले बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए तो पहुंच गए ना। जो बैठ गए वो बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। बहुत सारी सोल्स ने कैंसिल करा दी होगी टिकट वगैरह ना। तो हिम्मत रखते पहुंच गए तो पहुंच गए ना। तो जो बैठ गए वो बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो कि सफलता है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो कि सफलता है, क्योंकि हिम्मत रखते हैं तो बाबा की 100 गुना मदद मिलती है, तो सफलता तो होनी होनी है। तो कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो कि सफलता तो है। हिम्मत कम, सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। ये क्या हो रहा है, हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। ये क्या हो रहा है, मर रहा है कोई, तो वो मर रहा है। भय आपको आ रहा है, वो मर रहा है और आप डर रहे हो। निर्भय बनना है, ठीक है। उसको शांति का सहयोग दो। उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो। भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है। डर जो है ये सबसे बड़ा भूत है, और भूत निकल सकते हैं। ये जो भय का भूत है ये एक बार अंदर आ जाए तो बड़ा मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का डर, सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय हैं, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। हम कमजोर होते हैं तब भी हमको डर लगता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है, उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है, वो है सदा साफ दिल और सच्ची दिल।
तो जो अनेक प्रकार के डर है ना, भय है, वो अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। बाबा कहे उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वो है सदा साफ दिल और सच्ची दिल। अगर हमको साफ दिल है, सच्ची दिल है, तो फिर डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में कोई बात समाई हुई होती है जिससे फिर डर लगता है, भय होता है। साफ दिल सच्ची दिल तो साहेब राजी और सर्व भी राजी। अगर हमारा साफ दिल है, अगर हमारी सच्ची दिल है, तो उस पर सच्चे साहेब राजी होंगे, और जहां सच्चे साहेब राजी होंगे वहां सारी दुनिया राजी हो जाएगी। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नए जीवन में परमात्म भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। नए नए आने वाले बच्चों को नए जीवन में परमात्म भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं। फॉरेन ग्रुप हाथ उठा तो करीब 700 आए थे, तो भले पधारे, वेलकम। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवा है। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। 4000 आए हैं, तो 4000 को 4 पदमबार मुबारक हो। अच्छा किया। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले बाबा कहते अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिलता है। चांस मिलता है ना सभी को, नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्र है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के दादियों के दादाओं के सामने आते हैं। विशेष सेवा का चांस लेने से फिर क्या होता है, फिर परिवार के दादियों के दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो, कितनों की चलो ज्यादा में ज्यादा 50-100, और यहाँ जब सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो, और हजारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती हैं, हजारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती हैं ना, वो बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, ये दुआएं निकलती हैं। वो दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती हैं, और दूसरा वो जमा भी होती हैं। डबल फायदा है ना। इसलिए जिन्होंने भी सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ। डबल फायदा हो गया ना। तो अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास हो गया है। अच्छा किया, मुबारक है। 100 कुमारियों का समर्पण है। अच्छा, 100 कुमारियां उठो, सभी देखो, जहां भी टीवी है वहां दिखाओ, अच्छा है। वैसे तो समर्पण तो है ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है। वैसे तो समर्पण तो बाबा कहते सभी है, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है ना। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा। एक बार लग गया तो लग गया, ये फिर मिट नहीं सकता। जो समझते हैं, बाबा कहते ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप मिट नहीं सकेगा, पक्का है ना, पक्का, एकदम पक्का। जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है, वो ऐसे हाथ हिलाओ, बहुत पक्का। महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएगा ना, बहुत अच्छा। बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो।
बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो और बधाई हो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बनकर विशेष जहाँ ये अर्थक्वेक हुई है, अच्छा भूकंप आया है, अभी 1 सेकंड में बाबा कहे फरिश्ता बनकर विशेष जहाँ ये अर्थक्वेक हुई है उन चारों तरफ फरिश्ता बनकर उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैलाओ। अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बनकर विशेष जहाँ ये अर्थक्वेक हुई है उन चारों तरफ फरिश्ता बनकर उड़ती कला के द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैलाओ। चक्कर लगा कर आओ 1 सेकंड में। सबके सब चक्कर लगा के आओ। अच्छा, ड्रिल कराई बाबा ने। चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्व अधिकारी बच्चों को सदा लव और लॉ से अपने सहयोगी, सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा के द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बनकर राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर सकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सदा सच्ची दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो खास सोल्स को बाबा नमस्ते करते हैं। देश और विदेश के जो फरिश्ते रूप में विराजमान हैं, जो स्व अधिकारी बच्चे हैं, सदा लव और लॉ से अपना सहयोगी बनाना है। सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा के द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बनकर राज्य अधिकार का अनुभव करूं, सदा उड़ती कला के द्वारा फरिश्ता रूप से चारों ओर सकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सदा सच्ची दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात है। आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित्त दादियाँ दादे सामने आए हैं तो खुशी है ना कि आप भी आना चाहते हैं और ही सामने अच्छा है। सामने वालों को ज्यादा देखते हैं, यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा ना, और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं और ही सामने अच्छा है, सामने वालों को ज्यादा देखते हैं बाबा, यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा ना, और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं, ज्यादा भी देखते हैं, बार बार भी देखते हैं। अच्छा, जगदीश भाई से बोल रही हूँ, सभी ठीक है। सबसे अच्छी बात है अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। सबसे अच्छी बात है कि अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है ना, कि अभी भी देना है। आप लोगों ने, निमित्त आत्माओं ने तो दे दिया है, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो ये सारा ग्रुप क्या है?
शक्ति का क्या हो गया, सोर्स हो गया, स्रोत हो गया, है ना। दादी जानकी कह रही है चलाने वाला बहुत रमजबाज है। तो बाबा कहे रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती ना। बड़ी युक्ति से बाबा चलते हैं और बहुत इंटेलिजेंसी से चलते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर रमजबाज नहीं होता बाबा तो इतनी वृद्धि कैसे होती। बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज्यादा चतुर सुजान। अगर उन्होंने बोला कि बाबा रमजबाज है तो फिर बाबा कहते कि चलने वाले जो हैं वो तो बाप से भी ज्यादा चतुर सुजान है और इंटेलिजेंट बनकर वो सेवा में लगाते हैं। बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, क्लेवर बनते हैं। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते हैं मेरा बाबा। ये गीत गाना सबको आता है ना, मेरा बाबा, ये गीत गाना आता है, सहज है ना। मेरा कहा और भगवान को अपना बना लिया। इतना भोला है कि अगर हम दिल से उनको मेरा कहते तो वो हमारा बन जाता है। बाप कहते बच्चे बाप से भी होशियार है। क्यों? भगवान को बांध लिया। दादी जानकी से फिर बाबा बोलते बांधा है ना, बाप को भी बांध लिया। तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला शक्तिशाली हुआ? कौन शक्तिशाली हुआ? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा। सिर्फ तरीका बताया, बाबा ने सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा। तो अच्छा, ओम शांति। सतगुरु जी का आज का वरदान। स्वयं को निमित्त समझकर, मैं इंस्ट्रूमेंटल सोल हूँ, स्वयं को निमित्त समझकर व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाली विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं को निमित्त समझकर व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। संकल्प, मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति या अपने प्रति वेस्ट थॉट बाबा समझते रहें। इस जिम्मेवारी की स्मृति में अगर हम रहते हैं ना, मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ, अगर हम इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहेंगे तो कभी भी किसी के प्रति या अपने प्रति वेस्ट थॉट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वृत्ति हमारी नहीं हो सकती है। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते। जो रिस्पॉन्सिबल सोल्स हैं वो एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते। एक सेकेंड भी वो व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति में वायुमंडल का परिवर्तन होना है। उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः ही रहती है। स्वयं को निमित्त समझकर व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाला विश्व कल्याणकारी भव का वरदान प्राप्त करना है। मैं कौन? मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। जिम्मेवारी होगी ना, ये जिम्मेवारी की स्मृति में अगर हम रहेंगे तो हम कभी भी किसी भी सोल के बारे में, कभी भी किसी के प्रति भी या अपने प्रति भी वेस्ट थॉट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वृत्ति
हमारी नहीं हो सकती है। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प तो कर ही नहीं सकती, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति अपनी नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होगा। इतनी जिम्मेवारी है, वायुमंडल को ही पूरा चेंज होना है उनकी वृत्ति से। इसलिए सभी के प्रति, सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः ही रहती है। इसलिए सभी के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः ही रहती है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत उनकी वृत्ति से पूरा वायुमंडल बनना है, उसको चेंज होना है, परिवर्तन होना है, समर्थ वायुमंडल बनना है। स्लोगन है आज का, वरदान को फलीभूत करना है, अपना बनाना है, क्योंकि फिर अपना बनाकर फिर वरदानी मूर्त बनकर सेवा में लगाना है। स्लोगन है, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। हम सभी को प्रभु समझते रहे। अगर हम क्रोध करते हैं तो ये क्या दर्शाएगा कि हम अज्ञानता में हैं, क्योंकि अज्ञान की शक्ति क्रोध है। अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान के माना अगर हम शांति का पिलर बन जाते हैं, शांति स्तंभ बन जाते हैं, शांति का स्तंभ जैसे ब्रह्मा जी हैं, तो शांति का स्तंभ अगर हम बनते, चाहे कोई भी वजह से अशांति हो, लेकिन हमको फरमान है प्रभु का कि अपनी शांति के स्वधर्म में टिकना है। उसके लिए तो बाबा ने पहले भी बता दिया है, परिस्थितियां भी आएंगी, व्यक्ति भी आएंगे, तरह तरह का वायुमंडल भी होगा, मायावी परीक्षाएं भी होंगी, तूफान भी आएंगे, लेकिन हमको क्या करना है? शांत रहना है। कितना भी कोई बाबा कहते हैं, तब कहेंगे कि इसके पास ज्ञान की शक्ति है। अगर हम शांत रहते हैं तो मेरे पास ज्ञान की शक्ति है, और अगर हम क्रोध करते हैं तो मेरे पास अज्ञानता की शक्ति है। अभी भी हम समझ नहीं पाए हैं। तो हम सभी को देखना है कि अगर हम ज्ञान ले रहे हैं तो फिर हमारे अंदर किसी भी तरीके का विकार नहीं होना चाहिए, न उसके बाल बच्चे होने चाहिए। अगर विकार और बाल बच्चे हैं तो फिर अज्ञानता में है। और अगर हम शांत रहते हैं हमेशा, तब ज्ञान की शक्ति मेरे पास पावर है ना, क्योंकि शांत रहने के लिए शक्ति की जरूरत है। क्रोध तो अज्ञानता में था ना हम लोग में, तो अभी भी हम क्रोध यूज करते हैं तो वो मेरी अज्ञानता की पावर को यूज कर रहे हैं। तो प्रूफ देना पड़ेगा, पेपर होंगे सारे के सारे, प्रूफ देना होगा कि शांति की शक्ति मेरे पास है। सदा ही शांत रहना मतलब ज्ञान मुझको समझ में आए। क्रोध कर रहे हैं माना ज्ञान को मैंने अमल में नहीं लाया। तो जब कभी हमको क्रोध आए तो समझना है कि ये तो फिर अज्ञानता को दर्शा रहा है। समझ को दर्शाना मतलब शांत रहना। तो व्यक्त बाप दादा का धन्यवाद करेंगे। तो प्रभु जी का अव्यक्त बाप दादा का हम धन्यवाद करेंगे। इंडिविजुअल भी शिव बाबा का और ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे।
गुलजार दादी जी का धन्यवाद करेंगे। अव्यक्त महावाक्य गुलजार दादी के मुख द्वारा बाबा ने उच्चारण किए हुए हैं। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे। अष्ट रत्नों का, नवग्रहों का धन्यवाद करेंगे। सब पर, हम सभी पर बृहस्पति की दशा रहे, हम सभी प्रभु का कहना माने। सोलह 16,108 करोड़ आत्माओं में से बची हुई जितनी भी सोल्स हैं सबका धन्यवाद करेंगे। पांचों तत्वों का धन्यवाद करेंगे। धरती का, आकाश का, जल का, वायु का, अग्नि का, पांचों तत्वों का धन्यवाद करेंगे। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। ये भी प्रभु जी की अमानत है, उन्होंने बोला है, लोन दिया है ना, हमने लिया है, उन्होंने दिया है, तो ये प्रभु की अमानत है। अभी इसका धन्यवाद। शरीर जितना अविनाशी खजाने, धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। अनमोल समय संगम, इसका बहुत धन्यवाद करेंगे। साथ में रहती हैं सोल्स, उनका धन्यवाद। सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। साधन हम रोज यूज करते हैं, सभी साधनों का धन्यवाद। और ये जो सृष्टि है, ये हमारी कितनी पालना करती है। उनकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी करोड़ों की आबादी है जो नहीं कहती है ऐसा, उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी हम सभी धन्यवाद करेंगे। सृष्टि का रहने को जगह दी हुई है, कर्म क्षेत्र दिया हुआ हमको इतना बड़ा सा। श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ भाग्य बनाओ, ये मौका भी दे रही है। इतना हमने इसको खराब किया है, फिर भी जब बाबा आते हैं तो ये थमी रहती है, पालना करती रहती है। उस सृष्टि की मेहमान नवाजी का बहुत धन्यवाद करेंगे। बाबा हमको तहजीब सिखा रहे हैं। बाबा की सिखाई हुई तहजीब के अनुसार हमको चलना है और सबको संतुष्ट राजी करना है। फिर जाकर हम वापस घर इज्जत से जाएंगे। सारे होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, प्रकृति का दिल जीत लेंगे, माया को जीत लेंगे, ड्रामा को राजी करेंगे, सृष्टि को राजी करेंगे, तो इज्जत से वापस घर जाएंगे। नहीं तो फिर बेइज्जती है। सजा खाना मतलब इंसल्ट, वो तो फिर बेइज्जत होकर जाएंगे ना। वो फिर बाबा साथ नहीं लेकर जाएंगे, वो पीछे मार खा कर जाएंगे हम। वैसा तो नहीं जाना ना। तो इसीलिए अपने ऊपर ध्यान देना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, अपने आप को समझाना है कि अगर हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनते हैं तो फिर हम प्रजा में चले जाएंगे, मेरा अपना नुकसान हो जाएगा, दूसरे के भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं बनी नहीं तो फिर दूसरी सोल्स भी नहीं बनी। हम शांत नहीं रहेंगे तो दाग लग रहे हैं। हम श्रीमत पर जहाँ जहाँ नहीं चल रहे हैं हमें दाग लग रहे हैं। हम स्वधर्म में नहीं हैं तो हमको दाग लग रहे हैं। मैं फेल हो रही हूँ, मेरे को रेड लाइन लग रहा है। अपने को समझाना है, घाटा हो रहा है, जिंदगी ज्यादा चलनी नहीं है, वापस घर जाना है, कमाई का वेला है, रिजल्ट निकलेगी, बेइज्जती हो जाएगी, सबका ओपन रिजल्ट आएगा ना।
प्रैक्टिकल परिवर्तन से रिजल्ट आएगा। तो ऐसे करके अपने से हमें बात करनी है, नहीं तो कभी कभी बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जिसमें गुस्सा आएगा, जिसमें हम असंतुष्ट हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे। ये तो सीन है ना अभी का, ये तो होना है बाबा के। उसी के बीच में तो हमको सही बनना है, उसी के बीच में हमको सही बनना है ना, मार्क्स लेने हैं। क्यों? एक तो हम अपने आप को राजी इस बात से करेंगे ना कि हमने तो किया है, सब कुछ खराब हमने किया है ना, हमको देखकर दूसरों ने कॉपी किया है। तो अगर वो खराब कर भी रहे हैं तो हम जिम्मेवार है ना। ये तसल्ली थोड़ा मन बुद्धि को कायदे से हमको समझानी है। फिर मन बुद्धि उसको स्वीकार कर लेता है। फिर कोई गाली देता है, कुछ कहता है, तो फिर हमको बुरा नहीं लगेगा, नहीं तो हम फीलिंग में आ जाते हैं। स्पेशली वो सोल्स जिनके साथ हम बंधन में बंधते हैं, एक ही घर में रहते हैं, उनकी बातों का हम बुरा मान जाते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोगों ने खुद ही तो बनाया ना सारा सिस्टम ऐसा बैड, हम ही तो बंधन में बंधे हैं। तो फिर इन बातों को समझकर, फिर अपने आप को समझाकर तसल्ली से फिर हमको शांत रहना है, फिर हमको सदा संतुष्ट रहना है, हमको सदा खुश रहना है। इस विधि से अपना सारा सिस्टम हमको ठीक करना है। तो मीठे बाबा का धन्यवाद करेंगे, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करेंगे और स्वराज्य अधिकारी बनने का इंटेंशन रखेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।